इको मार्वल की एडल्ट सीरीज लग रही है बट नॉट दैट वे। पर हाँ, ये मार्वल की एडल्ट सीरीज लग रही है इन दैट वे कि वो काफ़ी ब्लड शेड दिखा रही है अपनी टीजर में, और काफ़ी डार्कर टोन भी रख रही है जो मार्वल की सीरीज में ज़्यादातर होता नहीं है या मार्वल की मूवीज़ में भी नहीं होता है। सीक्रेट इन्वेजन ने सबसे पहले से ट्राई किया पर वो भी उतनी डार्कर गई नहीं जितना उम्मीद किया जा रहा था, और उम्मीद कर रहे हैं कि इको शायद उतनी डार्कर जाए जितना वो टीज़र दिखा रहा है। अगर वो जैसा टीज़र टीज कर रहा है वैसा वो चल गया तो ये मार्वल की सबसे खास प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि लोकी सीज़न 2 जरूर काफ़ी बेहतरीन रहा है, पर फिर भी लोकी के बाद आने वाली किसी भी एमसीयू सीरीज से ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं, और खासकर इको से तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इको के बारे में जितनी सारी न्यूज़ें आई थी उससे एक बात तो कन्फर्म थी कि ये सीरीज़ हर किसी को पसंद तो नहीं आने वाली। इसलिए ही तो मार्वल ने इसे एक साथ ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। पर अब जब इको का टीज़र आया तो उसे देख के लग रहा है कि हाँ, उम्मीदें इतने भी कम नहीं रखनी है इससे, कुछ तो ये एक्सपेक्टेशन से ऊपर जरूर देगी। अगर मार्वल ने इस बार कुछ फक्ड अप नहीं किया तो हो सकता है कि इको एक ऑडियंस बनाए अपने लिए। और सीरीज में किंगपिन भी होने वाले हैं जो काफ़ी पसंदीदा विलन्स में से एक हैं स्पाइडरमैन यूनिवर्स के, तो हो सकता है किंगपिन को भी थोड़ा जस्टिस मिले जैसा जस्टिस उसे डेयरडेविल सीरीज में मिला था, और आने वाले डेयरडेविल सीरीज में शायद मिलेगा। डेयरडेविल और किंगपिन के बारे में जो बात मिसिंग थी हॉकाई सीरीज में कि उसे बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला था, और जबकि उसे पूरी तरह से सिर्फ टीज ही किया गया था पूरी सीरीज में। किंगपिन को एक प्रॉपर जस्टिस दिया जाए, सबसे बड़ी बात यही रहेगी। अब बात करें टीजर की, तो हाँ, टीजर शुरू होता है किंगपिन के साथ, जब किंगपिन माया को रिक्रूट कर रहे होते हैं अपनी टीम में, वो भी उसके चाइल्डहुड में ही। वो उसके चाइल्डहुड में ही उसकी कह सकते हैं उसके पोटेंशियल को पहचान लेते हैं और उसे अपनी टीम में रिक्रूट करते हैं। फिर वहाँ से शुरू होती है जर्नी जो हॉकाई से होते हुए जाती है, क्योंकि हॉकाई के बाद के इवेंट को ये इको सीरीज कंटिन्यू कर रही है। शायद हॉकाई के एग्जैक्टली बाद ये सीरीज शुरू होने वाली है। इसके बाद कुछ एक्शन सीन दिखाए जाते हैं जिसमें कई सारे हैंड कॉम्बैट वाले सीन हैं जो काफ़ी इंप्रेसिव है। ओवरऑल एक्शन के मामले में ये सीरीज अच्छी लग रही है, और कोई वीएफएक्स से भी कंप्लेन नहीं है, ना सीजीआई या वीएफएक्स किसी तरह का कोई कंप्लेन देखने को मिल रहा है। तो हाँ, एक परफेक्ट मार्वल सीरीज की तरह लग रही है। ऊपर से ये सीरीज एक साथ ड्रॉप होने वाली है 10 जनवरी को, उस कारण से भी ये सीरीज काफ़ी इम्प्रेस करेगी, क्योंकि आपको पर एपिसोड के लिए वेट नहीं करना है, एक ही बार में सारे एपिसोड मिल जाएंगे, जिससे ये होगा कि आप सीरीज से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड नहीं होगी कि एक एपिसोड देखते हैं तो एपिसोड 2 के लिए एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है, वो एक्सपेक्टेशन बिल्ड नहीं होगी। आपसे 1 बाय 1 एपिसोड देखते जाएंगे, एक ही दिन में सारी सीरीज खत्म हो जाएगी, और एक कंक्लूडेड आंसर आएगा कि ओके, मुझे ये सीरीज़ कैसी लगी, अच्छी या बुरी। एक कंक्लूजन वाला आंसर होगा जो सीरीज़ के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे एज एन ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा कि हमें सीक्रेट इन्वेजन का हर एपिसोड का वेट करना पड़ा, सीएल का एपिसोड का वेट करना पड़ा। जबकि वो एक साथ आती तो शायद इतनी बुरी नहीं लगती जितनी अभी लगी थी। तो हाँ, ये वाला डिसीजन मार्वल ने काफ़ी सही किया है। अब एक ही प्रॉब्लम बचती है कि ये फिल्म अगर किंगपिन को भी सही से ऑनर ना करे, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पूरी सीरीज सिर्फ एक फिलर बन के ना रह जाए। ये सीरीज अपने आप में भी एक कहानी रखे, एक लंबी और अच्छी कहानी रखे। वो जो चाइल्डहुड वाला सीन दिखाया गया उसके बाद की जर्नी को भी अच्छे से वो शो करे और अच्छे से दिखाए कि हाँ, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। किंगपिन जो इकॉन मैन विलन है और डेयरडेविल बॉर्न अगेन है भी। तो ये सीरीज कंक्लूड कहाँ करने वाली है? क्या कंक्लूजन में ये डेयरडेविल से खुद को कनेक्ट करेगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस सीरीज में डेयरडेविल भी होगा। यहाँ से डेयरडेविल का बिगिनिंग पता चल जाए, और सी हल्क और इको मिलके डेयरडेविल के लिए कुछ रास्ता बनाएंगे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन कैसी दिखने वाली है। और अगर इको ने अपना ब्लड सेट सही से यूज़ किया तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि डेयरडेविल में इससे ज़्यादा रहने वाला है, बशर्ते इस सीरीज़ को वो प्यार मिले ब्लड सेट के साथ और इसके डार्कर शेड के साथ।